नमस्ते। सेकुलरवाद या इस्लामीकरण, क्या भारत सच में एक सेकुलरवाद देश है या इसके आड़ में भारत का इस्लामीकरण करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है? इसके लिए हमें सबसे पहले सेकुलर राज का अर्थ समझना होगा। सेकुलर राज का अर्थ यह होता है कि राज्य के अधिकार क्षेत्र को धर्म के अधिकार क्षेत्र से अलग रखना। वैसे तो धर्म का कुछ और ही मतलब होता है, लेकिन कुछ विदेश में पढ़े लिखे भारतीयों के द्वारा धर्म का कुछ और ही मतलब दिया गया है। लेकिन अगर उनके हिसाब से ही हम अगर माने तो क्या भारत सच में एक सेकुलरवादी देश है? तो जवाब होगा नहीं। क्योंकि अगर भारत एक सेकुलरवाद देश है जहां किसी भी धर्म या मजहब के व्यक्तियों के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है, सबको समान नागरिक या समान अधिकार होता है, तो यहाँ इस देश में अल्पसंख्यक आयोग का क्या काम है? आखिर इस सेकुलरवाद देश में अल्पसंख्यक आयोग क्यों है? माइनॉरिटी कमीशन इस भारत देश में क्यों है? और क्यों नहीं इस देश में सबके लिए समान कानून बनता है? मेरे हिसाब से सेकुलरवाद कोई किसी के लिए समान कानून का अधिकार दिलवाने के लिए नहीं, बल्कि जिहादी प्रोपेगेंडा को छुपाने के लिए होता है। यहाँ विचार करने योग्य यह है कि भारत में 26/11 हमला, 9/11/2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला, मार्च 2004 में स्पेन पर हमला, 7 और 23 जुलाई 2005 को लंदन में, मार्च 2005 के मिस्र में बम विस्फोट तथा इजराइल, कश्मीर, बाली, तिमोर आदि में निर्दोष नागरिकों पर हमला, क्या इस्लामिक आतंकवाद का ये अलग अलग घटनाएं नहीं है? इसे पूरी दुनिया जानती है कि जो ये घटनाएं को अंजाम देने वाले लोग थे वो एक इस्लामिक आतंकवादी थे जो कुरान से प्रभावित हुए थे। दुनिया में ऐसे कितने इस्लामिक आतंकवादी संगठन हैं जो गैर मुसलमानों का कत्ले आम कर रहे हैं, चाहे वो ISIS हो, तालिबान हो, मुजाहिदीन हो और अन्य हजारों ऐसे संगठन। क्या ये संगठन एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में हथियार लेकर जिहाद के लिए नहीं उतरे हैं? क्या एक हाथ में ये कुरान और दूसरे हाथ में हथियार लेकर ये जिहाद नहीं करते हैं? ये भी क्या दुनिया से छुपा हुआ है? और इसे ही छुपाने के लिए भारत में और भारत जैसे सेकुलरवादी देशों में जो इस्लामिक आतंकवाद को अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन करते हैं और इसे छुपाते हैं, वे चाहे समाचार पत्रों के संपादक, शक्तिशाली राजनेता और छद्म सेकुलरवादी, धर्मनिरपेक्षवादी कोई व्यक्ति हो जो कि इस इस्लामिक आतंकवाद की घटनाओं को छुपाते हैं। और हमें ऐसे कपटचारी लोगों का पर्दाफाश करना चाहिए और इन लोगों से हमें बचकर रहना चाहिए। इसी देश में एक मोहनदास करमचंद गांधी नामक एक व्यक्ति हुए थे जिनका कहना था कि इस्लाम एक श्रेष्ठ धर्म है। महान आश्चर्य होता है कि हम किसका विश्वास करें, कुरान का या गांधी का। लेकिन थोड़ा सोच विचार करने पर हमें यह पता चलता है कि क्या मुसलमान किस पर ज्यादा भरोसा करते हैं, कुरान पर या गांधी पर? तब हमें पता चलेगा कि मुसलमान ज्यादा भरोसा कुरान पर करते हैं। तो इसीलिए हमें भी कुरान पर ही चलना होगा। और हमें यह बताने की जरूरत नहीं है कि कुरान में क्या कहा गया है। क्या कुरान में काफिरों को मारने का आदेश नहीं दिया गया है? क्या कुरान में मूर्ति पूजकों को मारने का या समूल नाश करने का आदेश नहीं दिया गया है? क्या कुरान का सूरा अल-बकरा आयत संख्या 98 में यह नहीं बताया गया है कि जो अल्लाह को ना माने, उनके रसूल को ना माने, वो काफिर हैं? भारत और पूरी दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो कोई राम को मान रहा है, कृष्ण को मान रहा है, परशुराम को मान रहा है, जैन मुनि को मान रहा है, बुद्ध को मान रहा है, अनेकों ऐसे लोग हैं, गुरु गोविंद सिंह को मान रहा है। तो क्या वे काफिर नहीं हुए? और क्या कुरान काफिरों को मारने का आदेश नहीं देता है? हमें यह सोचने की जरूरत है और पढ़ने की भी। इस तथाकथित सेकुलरवादी देश भारत में अभिव्यक्ति की आजादी तो सिर्फ केवल और केवल शांति प्रिय समुदाय का ही है। भारत देश में अभिव्यक्ति की आजादी को
बताते हुए यहाँ हिंदू देवी देवताओं का अपमान तो किया जाता है, लेकिन अगर कोई उनके बारे में सच्चाई बता दे तो सबसे पहले तो धमकियां और फतवे जारी होते हैं। उसके बाद जो हाल कमलेश तिवारी जी का हुआ, वही हाल यहाँ हिंदुओं का और अन्य धर्मों का किया जाता है। और यहाँ का कानून और सेकुलर कानून शांत बैठा रहता है।